तो आपके शादी में ये टोटो लेके पहुंच गए थे, कैसा लग रहा था? जी वो बड़ा बहुत मने बुरा लग गया था। बहुत बुरा लग गया? जी। क्यों बुरा लग गया? इसलिए जो किसी के भी शादी में एक हवा हवाई नहीं गया था, हमारे ही शादी में 51 हवा हवाई लेकर के चले गए। आजकल भइल बा मनी में राजना पंच मारल। तो जब ये हवा हवाई लेके गए तो आपको गुस्सा नहीं आया था? बिल्कुल गुस्सा आ गया था। गुस्सा आया था जी। और दोस्तों हमारे साथ वही नया शादी का जोड़ा है जो आज के दौर में देशों दुनिया में वायरल हो रहा है। वायरल इसलिए हो रहा है क्योंकि इनका शादी था और शादी में ये 51 टोटो लेके पहुंच गए थे और इसको लेके इनके घर में क्या रिएक्शन हुआ है, इनके ससुराल में क्या रिएक्शन हुआ है, वो चीज़ मैं आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम शशि सिंह सिंघानिया हुआ जी। और आपके चैनल से जितने भी श्रोता देख रहे हैं उनको दिल से प्रणाम है और आपको भी लाख लाख धन्यवाद हैं जो अपना विश्व कीमती समय इतना हमको दिए। चलिए, आपका शादी बड़ा वायरल हो रहा है, शादी में 51 टोटो लेके पहुंच गए, तो मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि आखिर टोटो ले जाने का कहाँ से ख्याल आ गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं एक्टर हूं जी। और जो सब लोग सोचते हैं वो मैं नहीं सोचता हूं जी। मेरी सोच सबसे अलग होती है। इसीलिए मैं सोचा कि सामान्य सब लोग स्कॉर्पियो थार वगैरह जिसको जो मन करता है वो बांधता है, लेकिन आजकल तो सुन रहे हैं कि पहले अश्लीलता था कि जेसीबी से कोड़ द जवानी रह जाऊ, है ना। अब तो जेसीबी से जो है मटकोरों को ना रहा है। अब न्यूज देखे हैं कि हाथी से मटकोर को ना रहा है। तो यथाशक्ति वैसा भक्ति, लेकिन मेरी सोच अलग थी और मुझे एक अलग मोड़ देना था, इसीलिए हमने एक अलग इतिहास बनाया। कहीं ना कहीं आपके माता पिता का एक सपना होगा कि मेरे लड़के का शादी होगा तो हाथी घोड़ा आएगा, स्कॉर्पियो आएगा, बोलेरो आएगा, रथ पे बैठ के मेरा लड़का शादी करने जाएगा। तो ये ख्वाहिश कहीं ना कहीं आपके द्वारा तोड़ा गया है। हालांकि आपके परिवार में इसको लेके क्या रिएक्शन आया है? देखिए, बात तो आप सही कह रहे हैं कि सबका ख्याल होता है, सबका मकसद होता है कि ये करेंगे वो करेंगे, हमारे शादी में ये रहेगा। लेकिन अगर सही सोचें आप, सही सोचें तो किसी को ठेस नहीं पहुंचाया हूं मैं और एक बहुत बड़ा संदेश समाज को दिया हूं और कुछ गरीबों को रोज़गार दिया हूं और क्या है कि गवर्नमेंट का भी सपोर्ट किया हूं प्रदूषण मुक्त वाला, और मैंने अपना भी सोचा हूं कि भाई थोड़ा सा ऐतिहासिक हमारी काम हो। एज ए एक्टर हूं तो एक्टर नीति से मैं सोचूं कि मेरी जो काम हो वो सबकी ना हो, काहे कि मैं एक्टर हूं तो सबसे डिफरेंट रहना चाहिए मेरे को, और इसीलिए हमने डिफरेंट सोचा और ऑटो का व्यवस्था किया और हवा हवाई से दुल्हनिया। यानी कि आपके हिसाब से जो शादी हुआ है इसमें कम खर्चा को दिखाया गया है, प्रदूषण मुक्त बनाने का एक संदेश दिया गया है। और हालांकि आज के दौर में जो गरीब परिवार के जो लड़के लड़कियां की शादी होती है उन लोगों का भी शौक़ होता है कि हम रथ पे बैठ के जाएं, लेकिन पैसे के अभाव में वो लोग आज के दौर में उस तरह का व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके द्वारा यह अच्छा संदेश देने का काम किया गया क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही सोचा था कि देखिए क्या है ना, आजकल इच्छाएं सबकी होती है लेकिन बजट नहीं होता है, इसके वजह से लोग नाखुश रहते हैं और ले जा नहीं पाते हैं। और दूसरी बात ये है कि गरीब कितना भी क्यों ना हो लेकिन शर्म उसको भी लगता है भाई कि आज तक कोई किसी ने ऑटो नहीं बांधा है तो मैं कैसे ले जाऊंगा, मेरे परिवार के लोग, मेरे वहाँ समाज के लोग गड़बड़ बोलेंगे। लेकिन मैं यही एक इतिहास बना दिया कि लोग बोलेगा अरे यार वो एक्टर हो करके उतना बढ़िया हो करके, एक मीडियम क्लास के लड़का हो करके, राजपूत हो करके जब वो ऑटो ले जा सकता है तो हम अपनी ज़रूरत क्यों नहीं पूरा कर सकते हैं। 50 लोग को ले जाएंगे, 10 ऑटो बांधेंगे, 8 महीने 10 ऑटो बांधेंगे तो 8,000 रुपये लगेगा, 5,000 रुपये लगेगा। और इस बीच जिस प्रकार से बोलेरो और स्कॉर्पियो का जो भाव बढ़ रहा था, जो बोलेरो और स्कॉर्पियो मालिकों के द्वारा जिस प्रकार से भाव बढ़ाने का काम किया जा रहा है, कहीं ना कहीं 500 का लागत है, वहाँ पे 3,000 4,000 रुपये मांगने का काम कभी कभी ये भी मैं देखा हूँ। अच्छा, आप ही आपके भाई के आपके फैमिली में किसी का शादी हुआ होगा, आपने भी देखा होगा कि गाड़ी का जो स्थिति है ना एकदम कंडम है, हिल रहा है एकदम पूरी, खाली चकवे तो सही रहला, चकवा सही बा, अभी बोलू खाली गोटिया देखत रहे से चक्का सही बा लेकिन लगेगा गाड़ी चलेगा ना तो 5 आदमी 10 आदमी बैठक लगेगा, हिलता रहेगा तो भगवान भगवान कहते कहते कोई ठीक नहीं है, बारात पहुंच पाएगा। लेकिन ड्राइवर जो है, मालिक जो है, भगवान भगवान कह करके वहाँ ले जाकर पैसों के खाली
पैसवा के लिए कि 3000 आवत नु बा। तो हमको लगा कि भाई उसको भी ड्राइवर हंकता है, इसको भी ड्राइवर हंकता है, हमारे लिए माने हम हवा हवाई को क्यों ना फॉर्चूनर बना दें, हम इसको साबित करें कि फॉर्चूनर है, गरीबों का फॉर्चूनर। और बोलेरो स्कॉर्पियो मिलना भी मुश्किल हो जाता है, टोटो तो चारों तरफ मिल रहा है। मुँह मांगा लोग कीमत मांगता है बॉस। तो इसीलिए हम सोचे हैं कि मुँह मांगा कीमत नहीं मांगेगा, आई जो बैठा हुआ है इसका साटा नहीं हो रहा है, इसका साटा भी होने लगेगा। दोनों को काम, आप 2000 जो 5000 में खुश रहते थे, आप 3000 में खुश रहिए, खुश हैं आप, ये भी रहेगा 1000 में ही हो, 500 1000 रुपये में ये भी खुश रहेगा। गांव समाज दोनों का रोजगार चलेगा, प्रदूषण मुक्त बिहार बनेगा और हमारी काम जो है ऐतिहासिक काम होगी। गांव समाज के लोग क्या बोल रहे थे जब आप बारात के लिए न्योता दिए होंगे? तो कहीं ना कहीं उनके अंदर था होगा कि स्कॉर्पियो बोलेरो पे बैठ के जाएंगे, लेकिन उनके भाग में टोटो दिखाई देने लगा। गांव समाज का रिएक्शन बहुत गलत था। उन लोगों को लगा कि भाई तू आर्टिस्ट वालो, जिससे हम बोलते थे कि भैया चलिए हमारा बाराती बागबूर तोरा बारात ना जाम हम हवा हवाई कौन बनल रे, हमनी के सोचले रहनी सो कि तू एगो आर्टिस्ट बाड़े, बढ़िया समाज के मिडिल क्लास के बाड़े, हमें भी एक्टर बाड़े, फिल्म कर लीस, तो तू तनका सा हमनी ला बनबे एकदम एयर कंडीशन गाड़ी, फॉर्च्यूनर गाड़ी, माने ज़रूरत हिसाब से, माने स्कॉर्पियो ब्लैक, थार ब्लैक। हम कहनी बउआ थार हमारी ये नु हो, हम ये थार बनैले बनी, एकरे के थार साबित कर दनी, तो जा तू अपन साबित करियो, हमारा नहीं जाएगा तोहरा बारात। साफ माना कर देता था सब, और दिमाग भी खराब रहता था कि साला नहीं जाएगा, सब वहाँ का लोग का कहेगा, ये कैसन आदमी बा जे एकरा संपर्क में एको को लोग नहीं खे, आप बहुत बड़ा कलाकार है ना, ऐसे लोग। और यहाँ तक हमारे पापा जी भी इग्नोर कर रहे थे और साफ गाली दे रहे थे कि नहीं जाएंगे तुम्हारे बारात, जाओ तू कर लो, एगो नचनिया बजनिया तू हईस, अब साला नौटंकियों करत रहे हैं, अब नौटंकियों शुरू कर दिले। तो बहुत सारी बात है, लेकिन मतलब इस तरह का जो रेस्पॉन्स आ रहा था, तो आपको यह नहीं लग रहा था कि पता नहीं मेरा बारात सक्सेस होगा या नहीं, सफल होगा या जी नहीं? अंदर से डर बहुत था जी, लेकिन भगवान है और तुरंत एक्टिविटी जो है सब लोग का चेंज हो गया और माहौल इतना खूबसूरत हो गया कि हमारे पापा जी तो उठ के फटाक से चल दिए। काहे कि कुछ कोई लोग आकर बोला हुआ कि तोहर बेटवा तो सबा कमाल का, गाँव समाज में ऐसा होता है, अगर कोनो गलत कर देगा तो बाग का बनवा मर दे, तोहर बेटवा तो देखनी है हुआ है कर तरह, ऐसे होता है। तो इसी तरह कोई आकर बोल दिया बेटा तो तोहर सफा इतिहास बना दिलक। पापा जी को बहुत गर्व महसूस हुआ और वो गए हमारे पीछे। कहीं ना कहीं जब आप कोई काम करते हैं तो उस वक्त उसको उसका तौहीनी हुआ। कहीं ना कहीं आप शादी के समय जो टोटो बांधने का काम किए उस वक्त सभी लोग नेगलेक्ट किया, लेकिन वहीं जब इसको लोग सही दिशा की सही नज़र से देखने लगे तो सभी आप पर गौरवान्वित हो गए। जी, बहुत बहुत ताना सहा हूँ, बहुत बात सुना हूँ लोगों का, और बहुत पंच लाइन जैसे यही आजकल भइल बा मनी में राजना पंच मारला बहुत सारा, ये टाइप के लोग कमेंट करता था, पंच मारता था एकदम। पहले पंच लोग ना जाने, अब बात में पंच मारला। अच्छा, अभी जो आप बारात लेकर वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ के लोगों का क्या रिस्पॉन्स आ रहा था? वहाँ का लोगों का ये एक्टिविटी था और पूरे आक्रोश में थे। और लोगों के तो बातें छोड़ दीजिए, हमारे ससुर जी एकदम पशुआ तान करके रेडी थे कि आजू अहन तुम करके देख ले, हम कहले रही ना लियावे के, आ चल अलन हवा हवाई लेके आवत तुम फरिया जाई ना लियावे कर लगा, का लेके अइलक, एक गाड़ी लेके आई, एकदम आग बबूला थे, साफ भयानक। अब तो हम चुपचाप, हमारा बाउंसर सब खड़ा था, हम चुपचाप। अच्छा, बाउंसर क्यों ले गए थे? देखिए बहुत सारे लोग कंजूस बोल रहे थे ना, वो भी हमको साबित करना था कि हम कंजूस नहीं है। जब कंजूस रहते तो बाउंसर नहीं ले जाते। कंजूसई के लिए ले गए थे कि बचाव पक्ष के लिए ले गए थे? पक्ष के लिए नहीं गए थे। हम थोड़ा सा अलग दर्शाएं कि तरीका कुछ अलग हो, ऐतिहासिक हो। और जैसे राजा महाराजा पहले जो होता था शादी, हम लोगों में, हम क्षत्रिय कुल का हैं, राजपूत हैं, तो पहले हम लोग शादी करते थे तो तलवार के धार से शादी होती थी। अच्छा। तलवार पे सिंदूर रख करके, सिंदूर आज भी पंजाब में होती है, तो उस हिसाब से। और पहले का लोग द्वारपाल रखते थे, जैसे 2-4 द्वारपाल रहता था, उसको आज बाउंसर बोला जाता है। तो वो द्वारपाल आजकल थोड़े मिलेगा, उसको हम बाउंसर रखें, आज उसी को हम लोग बाउंसर बना लिए हैं, बॉडी गार्ड सही, तो बाउंसर रखें और उस हिसाब से एकदम तलवार के साथ, एकदम क्षत्रिय के साथ पूरा एकदम हवा हवाई पर बैठे। काहे कि पहले कहाँ से रहता वे, कोई फॉर्चूनर रहे, पहले तो टायरवे मड़वों में जब गए तो महिलाओं का क्या रिस्पॉन्स आ रहा था? महिलाएं तो बड़ा गरियावत रहे लोग, ऑटो के लगा लाया गरियावत रहे लोग। लेकिन बाद में माने
गाली दे रहा था लोग, लेकिन नहीं यानी था। कि शादी का जो गाना गाता है उसमें हाँ, ऑटो उसमें सम्मिलित था। लगा लगा करके, लेकिन निगेटिव नहीं था, पॉजिटिव था और खुशी से गा रहा था लोग। ये कोई जरूरी नहीं था कि हमको साहब गाड़ी दे भाला से गाँफे वाला गाली, वो सब ठीक नहीं था। शादी बढ़िया से संपन्न हो गया। एकदम बिल्कुल संपन्न हुआ, सब लोग खुश हुए और आज वायरल हो गए तो और खुश हुए हैं। लग रहा है कि एकदम माने ना होता है कि आकाश से जो है फूल झड़ रहा है, उस टाइप का बहुत ज़्यादा खुशी है लोगों में। विदाई के वक्त इनकी जो माँ है उनका कोई रुझान नहीं ना आया कि टोटो से ही मेरी पत्नी को ले जाएंगे? उ तो इतना ना रोवत रही कि मन करे हमरो पुका फाड़ के बैठ के रोई, आ 2 बूंद गिरिए गईल, माने आंसू 2 बूंद। हाँ, देखिए सब लोग इंसान हैं, कहीं ना कहीं अपने बेटी बहन को विदा करता है तो आंसू आ जाती है। आपकी भी बेटी होगी, आपकी भी बहन होगी, तो शादी ब्याह जो बेटी लड़की का होता है ना, इतना अनमोल चीज़ है कि आप जवान किए और किसी के हाथ में सौंप दिए तो थोड़ा सा उसमें आ जाती है। किसी कोई भी कितना भी पत्थर दिल होगा लेकिन पिघल जाएगा। अच्छा, तो चलिए यहाँ पे इनकी पत्नी भी है, इनसे हम बातें करते हैं। क्या नाम हुआ? जी सलोनी सिंह। अच्छा सलोनी जी, आपका शादी हुआ है, खुश हैं? जी बिल्कुल। तो आपके शादी में ये टोटो लेके पहुंच गए थे, कैसा लग रहा था? जी वो मेरा बहुत मने बुरा लग गया था। बहुत बुरा लग गया? जी। क्यों बुरा लग गया? इसलिए जो किसी के भी शादी में एक हवा हवाई नहीं गया था, हमारे ही शादी में इक्यावन हवा हवाई लेकर के चले गए थे। अच्छा, शादी के 2-4 दिन पहले हमें लगता है इसका चर्चा आपके घर में जरूर हुआ होगा। जी। आपके पिताजी क्या बोलते थे? जी पापा जी बोलते थे जे नहीं बोल दो, जे हवा हवाई लेकर के नहीं आने के लिए, जे समाज में नाक कटा जाएगा। माने आपको बोलते थे कि बोल दो? जी नहीं, घर में अच्छा। भाई हुई जी कर, हाँ, यही बात है। तो जब ये हवा हवाई लेके गए तो आपको गुस्सा नहीं आया था? बिल्कुल गुस्सा आ गया था। गुस्सा आया था। जी। और आपकी सहेली जो थी, सहेलियाँ तो आती हैं शादी में, जी बहुत सारी थी। वो क्या बोल रही थी सब? वो सब बोल रहे थे जे देखो ना जिया जी हैं हवा हवाई लेकर के, कितना कंजूस मखर हैं, जे पैसा बचाने के लिए ही हवा हवाई लेकर के आए हैं। अच्छा, माने जीजा जी को कंजूस वहाँ बोला गया? जी। अच्छा, जब आप यहाँ पे घर पे आई तो अब कैसा लग रहा है? मतलब ये कंजूस है या कि नहीं? नहीं कंजूस नहीं। नहीं कंजूस है? जी नहीं। कैसे कंजूस नहीं है? जी किसी तरह ही कंजूस नहीं है। अच्छा, तो आप इनसे पूछी नहीं क्यों टोटो लेके आए हैं? अब क्यों जवाब सवाल करे, उतना नहीं जवाब सवाल करना चाहिए। और लेकिन अंदर से हमें लगता है आने के बावजूद भी आपको गुस्सा आया होगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। अपने आप गुस्सा कैसे ठंडा हो गया? जी ऐसा ही, हमको उतना गुस्सा नहीं आता है। अच्छा, गुस्सा नहीं आता है, लेकिन गुस्सा तो आया था शादी के वक्त। जी वो टाइम में बोले लगे लोग ना तो गुस्सा आ गया। देखिए, पत्नी जब अपने पति के साथ हो जाती है तो सारा गुस्सा खत्म हो जाता है। और इनके द्वारा बताया गया कि जब बारात पहुंचा था तो गुस्सा आया था, लेकिन अब गुस्सा इनके द्वारा ही बताया जा रहा है, गुस्सा नहीं आता है। तो चलिए, यह जो नया शादी का जोड़ा है और शादी की हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं चैनल के माध्यम से देता हूं। और जिस प्रकार से इन्होंने शादी किया है और आज देश दुनिया को एक अच्छा संदेश देने का काम किए हैं, कम खर्च में शादी को निपटाया जा सके, इसको लेके इनके द्वारा संदेश दिया गया है। और साथ ही जो गरीब परिवार के जो लोग होती हैं, गरीब परिवार के जो सदस्य होते हैं, वो शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनका भी सपना होता है कि हम भी जो है कि राजा महाराजा जैसा रथ पे बैठ के शादी करने जाए, लेकिन उसके लिए पैसे का अभाव में वो उनका जो सपना है वो टूट जाता है। और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए इन्होंने ऐसा किया है, तो काफ़ी बेहतर काम किया इन्होंने। और इनसे मिलने के लिए मैं यहाँ पहुँचा और इस प्रेमी जोड़ा से मैंने आप सभी को मिलाने का प्रयास किया। और जिस प्रकार से इनके द्वारा अपना जो शादी है, जिस प्रकार से आयोजित करके शादी किया गया है, इसको लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी आप देख रहे थे तिरहु दस्तक, और भी अपडेट्स के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।